बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये सेशन है ये एएसए पंजाब के इंटरव्यूज़ के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि साहिवाल जोन के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, अब नेक्स्ट मुल्तान जोन के इंटरव्यूज़ हैं और फिर उसके बाद लाहौर और बाकी जोन्स के इंटरव्यू होंगे। तो इंटरव्यू के हवाले से जो जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप अपने इंटरव्यू में अच्छे तरीके से उनके जवाब दे सकें। आज आपके साथ ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी चीज़ें शेयर होनी वो सिर्फ उनके साथ शेयर होती हैं और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो हम अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लेते हैं। आज इस सेशन के अंदर हमने कुछ सवालात जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपका तारफ़ हो तो डेफिनेटली हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक सबसे पहली चीज़ आपको पाकिस्तान का टोटल एरिया पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है। इसमें चेंज आ चुकी है। पहले इसका जो हम एरिया बताते थे 7,96,000 96 मुरबा किलोमीटर, और अब जो बेसिकली है 8,81,913 स्क्वेयर किलोमीटर। अब सवाल यह है कि ये पाकिस्तान के लिए चेंज कैसे हो गया। कि जब आपने सुना होगा कि जो कुछ इलाके केपीके के अंदर 25th 24th अमेंडमेंट के जरिए से मर्ज हुए, तो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उस वजह से वो बढ़ गया। तो इसलिए पाकिस्तान का जो मौजूदा एरिया वो 8,81,913 स्क्वेयर किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के जो करीबी हमसाया ममालिक है वो कौन कौन से हैं, तो हमारे ईस्ट में इंडिया है। 2,912 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर्ड है। वेस्ट में अफगानिस्तान है, 2,670 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा उनके साथ शेयर है। ईरान हमारे साउथ वेस्ट में है, 950 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर्ड है। और चाइना हमारे नॉर्थ में है, 523 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा चाइना के साथ शेयर्ड है। आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। और उसके बाद हमारी जो कोस्टल लाइन जो साहिली पट्टी है वो 1,046 किलोमीटर जो है आपकी कराची और गवादर के इलाके के साथ जो टच करती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अगर पूछा जाए कि जो गिलगित बल्तिस्तान क्या वो सूबा नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सिंध है, पंजाब है, केपीके है और बलूचिस्तान है। सबसे बड़ा सूबा, अब इसमें सवाल आ जाएगा कि आबादी के लिहाज से या एरिया के लिहाज से। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और अगर एरिया के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। उसके बाद हमारे पास कुछ टेरिटरीज आ जाती हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन की, तो पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कराक्रम रेंज, कराक्रम का नाम कोहे कराक्रम जो है, केटू जिसको हम कहते हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी ये चोटी है और ये कराक्रम रेंज में है। 8,611 मीटर की बुलंदी पर है ये। तो 8,611 मीटर। और सबसे जो बड़ी है वो आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है और दूसरे नंबर पर केटू है जो कराक्रम रेंज के अंदर है। उसके अलावा पाकिस्तान में हिमालय और हिंदू कश्मीर है। उसके बाद हमारे पास दो प्लेटोज हैं, एक बलूचिस्तान प्लेटो और एक तिब्बतन प्लेटो है। प्लेन्स में हमारे पास इंडस प्लेन, लेकिन इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, सहरा का पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। थर। थल भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो रे के साथ है, थर। थर का सहरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। उसके बाद चोलिस्तान है जो पंजाब में है, और उसके बाद खारान है जो बलूचिस्तान के अंदर है। रिवर की बात करें तो आपको पता है कि पंज आब इसलिए कहा जाता है कि 5 दरियाओं की सरजमीन, जिसमें हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो इंडस रिवर है जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहलाता है। उसके अलावा जेहलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है। ये इसके अलावा हमारे पास दरिया दरिया है, लेकिन जो सिंध है जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है वो पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन दरिया है। उसके बाद सीजन अगर हम बात करें तो विंटर स्प्रिंग समर ऑटम हमारे पास 4 मौसम है। हर मुल्क में ये 4 मौसम नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब के पाकिस्तान में जो ज़खायर कौन कौन से हैं, तो गैस के सबसे ज़्यादा ज़खायर जो है वो बलूचिस्तान के मकाम पर है। उसके बाद हमारे पास नमक की दुनिया की दूसरी बड़ी खान खेवड़ा के मकाम पर मौजूद है। और सैंडक के मकाम पर हमारे पास गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें, क्यों क्यों किस वजह से मशहूर है, तो इस्लामाबाद ये बेसिकली आपके मारगला हिल्स उसके साथ है, कराची हमारी साहिली पट्टी के साथ है, और जो कोयटा है वो बलूचिस्तान के अंदर है, पेशावर जो है वो खैबर पास के साथ है। आपको हर एक जो पाकिस्तान का सूबा है उसका कैपिटल मकाम उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा
मोटरवेज का आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा M2 किधर है, M4 किधर है, M1 कौन सा मोटरवे है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में। दूसरे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे आपके प्रैक्टिकल वर्क के बारे में, जिसमें कुछ चीजें आज मैंने क्वेश्चंस की सूरत में आपको भेज दी हैं कि जी पुलिस गिरफ्तारी के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेगी। सेक्शन 46 है जो पुलिस की गिरफ्तारी का तरीकाकार बयान करता है। कुछ सेक्शंस लिख लीजिए जो आपने जरूर पढ़ने हैं। सेक्शन 46 से लेकर आपने जो अगला सेक्शन है इसका 61 तक, ये पुलिस के मुतल्लिक है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस इसमें है, वो पढ़ना है आपने। और फिर जो नेक्स्ट आपका है वो 149 से 176, ये दो पोर्शन लिख लें। और ये दो पोर्शन आपने जरूर करने हैं। 46 सेक्शन क्या कहता है, गिरफ्तारी की बात करता है कि अगर कोई शख्स अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, अपने अमल से खुद को पुलिस के हवाले कर दे, तो उस सूरत में कोई भी पुलिस वाला उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर सवाल पूछा जाए कि क्या पुलिस गिरफ्तारी के वक्त किसी की जान ले सकती है, तो आपने उसका हवाला देना है सेक्शन 46 का, कि जनाब सेक्शन 46 के मुताबिक अगर कोई शख्स कत्ल के जुर्म में मुलव्वस नहीं है, या कोई ऐसा जुर्म जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो ऐसे किसी शख्स को गिरफ्तारी के वक्त किसी भी सूरत उसकी जान नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे जुर्म में मुलव्वस हो और मुजाहिमत करे और कोई और हल ना हो, और उसमें गिरफ्तारी के वक्त मुजाहिमत के दौरान अगर उसकी जान चली जाए, उसको तो जस्टिफाई किया जा सकता है और किसी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। औरत की गिरफ्तारी सेक्शन जी 46, मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, आप उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। वैसे सेक्शन 46 से लेकर, आप लिख लें अपने पास, सेक्शन 46 से लेकर 61 62 सेक्शन तक, 63 आपकी जरूरत नहीं है, 62 तक, 46 से लेकर 62 सेक्शन तक। उसके बाद 149 सेक्शन से लेकर 176 सेक्शन तक, ये आपको सारे सेक्शन वन बाय वन करके पढ़ने हैं। इसका लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा चुका है, जिसके साथ ग्रुप में शेयर नहीं किया गया, मैं एक बार दोबारा फिर उसको ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। इसके अलावा आपको बाकी सेक्शंस पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो 46 सेक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये पुलिस की गिरफ्तारी के मुतल्लिक है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पुलिस के हवाले करे, तो उस सूरत में पुलिस उसके ऊपर किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्या पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दरवाजा और खिड़की तोड़ सकती है? जी बिल्कुल। दो सूरतें हैं कि जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दरवाजा और खिड़की तोड़ सकती है। एक सूरत 48 सेक्शन में कि जहां पर अगर किसी जगह का दाखला मुमकिन ना हो, और वहां पर आपको ये जो है वो शक हो कि कोई शख्स जिसने कोई भी काबिल गिरफ्तारी जुर्म किया है वो छुपा हुआ है, तो ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के लिए आप दरवाजा खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। और पुलिस किसी जगह पर दाखिल हो और बाहर से उसको लॉक कर दिया जाए, तो पुलिस अपने आप को लिबरेट करवाने के लिए भी दरवाजा खिड़की तोड़ सकती है। जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा, तो आपकी तीन मेन ड्यूटीज हैं। सबसे पहली ड्यूटी यह है कि गिरफ्तारी के बाद आपने अपनी हायर कमांड को बताना है। दूसरा, इलाके के नाजिम को बताना है आपने। और तीसरा, आपने उसको 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये आपकी ड्यूटी है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के बाद। उसके बाद अक्सर पूछ लिया जाता है कि जनाब आप ये बताएं कि औरत की गिरफ्तारी के वक्त क्या किसी लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है? तो आपका जवाब है नहीं जी। औरत की गिरफ्तारी के वक्त अंडर सेक्शन 52 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक औरत का होना जरूरी है, किसी और ऐसे शख्स का। यानी कि आप अगर उसमें ये कहें कि औरत की गिरफ्तारी के वक्त लेडी कांस्टेबल, तो लेडी कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी नहीं है। कोई भी अगर औरत मौजूद हो तो वो किसी औरत की तलाशी ले सकती है। और आप इस तरह, ये तलाशी नॉर्मल सवाल था कि क्या सर्चिंग ऑफ वुमेन कौन करेगा, तो आपका जवाब है कि जी सर्चिंग ऑफ वुमेन अदर वुमेन कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। लाजिम नहीं कि वो अदर वुमेन जो है वो पुलिस अफसर या लेडी कांस्टेबल हो, तो कोई भी ऐसा शख्स कर सकता है। उसके बाद इसमें हमारे पास जो एक दो और चीज़ें मैंने आपको जैसे कि बताया कि गिरफ्तारी के वक्त कौन कौन सी चीज़ें आपने ख्याल, उसमें जब किसी को गिरफ्तार करना है तो आप उसकी सर्चिंग कर सकते हैं। उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन हो तो वो आप अपने कब्जे में रख सकते हैं। और मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको लेकर जाना 24 घंटे में, ये लाजिम है, जरूर है। वारंट के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि वारंट क्या है। वारंट परमिशन है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की। और वारंट किसके नाम पर जारी होता है? नॉर्मली पुलिस ऑफिसर के चार जो होता है उसके पुलिस ऑफिसर के नाम पर जारी होता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर से हटकर किसी भी प्राइवेट शख्स को भी जो है वो वारंट दिया जा सकता है किसी शख्स की गिरफ्तारी का। तो ये आपका जो कानून है CRPC वो इजाजत देता है
वारंट के बारे में कि वारंट जो है वो पुलिस अफसर के नाम पर भी जारी हो सकता है और किसी प्राइवेट पर्सन के नाम पर भी जारी हो सकता है। क्या कोई प्राइवेट पर्सन किसी को गिरफ्तार कर सकता है? जी बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है, अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास पेश किया जाएगा। ये वो सवालात हैं जो आपके सेक्शन 46 से 62 तक आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाए तो 107 151 मेरे ख्याल में हर पुलिस वाले को पता होगा कि क्या है। दर हकीकत ये 751 हम इसको कहते हैं, लेकिन ये 751 नहीं है, ये सेक्शन 107 है और 151 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। क्या है जी? 107 सेक्शन 107 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ज़ाब्ता फौजदारी, वो मजिस्ट्रेट को इम्पावर करता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे शख्स से जमानत ले सकता है जिससे नक्स अमन का खतरा हो। और 151 क्या है कि पुलिस किसी भी ऐसे शख्स को, किसी भी ऐसे गिरोह को कि जिनसे नक्स अमन का खतरा हो, उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता है जी 150 और 151 में क्या फर्क है? 150 में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, नक्स अमन का खतरा हो सिर्फ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगी। और 151 में पुलिस के इख्तियार है कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद एसएचओ का इख्तियार है कि वो किसी भी इलाके में वेट एंड मेजर पैमानों की जो है वो कर सकता है कि क्या वाकई वेरिफिकेशन, कि क्या कोई जो दुकानदार या कोई भी जो शख्स है वो पूरा नाप तोल कर दे रहा है या नहीं दे रहा। ये सारी प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के हवाले से मेजर्स हैं जो पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, जिसमें बेसिकली जो पुलिस की मेजर्स हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती हैं 149 से 153 तक। उसके बाद 154 5 6 ये बड़े अहम सेक्शन है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कत्ल चोरी डकैती काबिल दस्तंदाजी पुलिस, तो 154 में उसकी एफआईआर दर्ज होगी। अगर नाकाबिल दस्तंदाजी हो तो 155 उसकी सिर्फ रपट दर्ज होगी, रिपोर्ट दर्ज होगी। फर्क क्या है? जब भी 154 में एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी 156 में इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर 155 में कोई भी रपट दर्ज होगी तो उसकी किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन वगैरह आगे फर्दर नहीं होगी। ये एक मेन फर्क है। कहाँ पे मेन फर्क आ जाता है आपका? ये फर्क आ जाता है आपके इसके काबिल दस्तंदाजी पुलिस और नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जराइम के हवाले से, जिसको हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। एक चीज पूछी जाती है कि क्या पुलिस किसी शख्स को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है? अब बात यह है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को गिरफ्तार करना क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका नाम ही यही है नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस के, जिसमें पुलिस हाथ ना डाल सके। तो आपका जवाब सेक्शन 57 में है। और सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 ये कहता है कि जनाब अगर कोई शख्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करे और पुलिस उससे इंफॉर्मेशन मांगे, उसका नाम पता मांगे और वो उसके बारे में पुलिस को ना बताए, तो नाम पता ना बताने पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और क्या पुलिस बगैर वारंट गिरफ्तारी किसी को गिरफ्तार कर सकती है? सेक्शन 54 दफा 54 जाब्ता फौजदारी। सबसे पहले पुलिस कब कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस तब तब गिरफ्तार कर सकती है किसी भी शख्स को कि अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई डिजर्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, किसी के पास इंप्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग है, किसी के खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, या कोई वेगाबॉन्ड वैग्रेंट्स जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं इनको बगैर वारंट गिरफ्तारी के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये जो बातें मैं सारी आपको बता रहा हूँ ये डिटेल्ड लेक्चर की सूरत में अभी इस क्लास के फौरन बाद आपके साथ शेयर हो जाएंगी। आप ये सवालात जो खास तौर पर आपको एक में भेजूंगा सेक्शन 46 से ऑनवर्ड वाला चैप्टर, और एक मैं आपको भेजूंगा जो आपका 151 वाला है, और एक आपको 3 चैप्टर है सीआरपीसी के अंदर। टोटल ये 3 चैप्टर करने हैं। पीपीसी के अंदर कत्ल और जरबात और जनरल एक्सेप्शंस, ये आपने लाजमी करना है। कत्ल वाला चैप्टर, जरबात वाला चैप्टर, जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर, ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 4, चैप्टर 16, और उसके बाद चैप्टर 16A, चैप्टर 17। ये आपके अहम तरीन चैप्टर्स हैं कि जहां से आपके सवालात पूछे जा सकते हैं। क्रिमिनल पोर्शन में इसके बाद पुलिस ऑर्डर का एक लेक्चर आपको शेयर किया जा चुका है, उससे ज्यादा पुलिस ऑर्डर का आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। पुलिस रूल्स में आपने रजिस्टर्स, उसके बारे में सवालात आपसे पूछे जाएंगे जो आज मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए हैं। काफी ज्यादा पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स के सवाल आपके साथ शेयर हो चुके हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आप लोग इस वीकेंड पर उसकी तैयारी करें, और सोमवार को जो बंदे उसको तैयार कर लेंगे तो सोमवार से आपके इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे कि जिसमें आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। जो आपने तैयारी की होगी, मैं आपको इंटरव्यू करेंगे और उसमें जो जो आपकी खामियां होंगी, गलती होंगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी अगर कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी जनाब।